हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को कुछ यूनिक टेक्निक्स या फिर आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे तरीके मैं बताना चाहता हूं जिसके ज़रिए आप मैच करना सीख जाओगे या यूनिक वैल्यू निकालना सीखोगे। ठीक है, तो इन सब को कैसे यूज़ किया जाता है ये सारा चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें जब आप डेटा क्लीनिंग करोगे या डेटा को एनालिसिस करके कौन सा मैचिंग डेटा है, कौन सा यूनिक डेटा है, ये सब अगर आपको निकालना है या एक जगह में एक कॉलम में कितने सेम वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ अगर आप निकालना चाहते हो या आपको निकालना पड़ सकता है, तो इसके लिए हम ये सारे टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ आइटम्स वगैरह दिया हुआ है, ये बहुत ही लिमिटेड आइटम्स है, लेकिन इससे कई ज़्यादा आपको डेटा मिलेगा, उसमें आपको कुछ ऑपरेशंस करने होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर आइटम मैंने कुछ भी एक आइटम मुझे देना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर रिपीटेड है, जैसे माउस, एसएमपीएस, पेन ड्राइव, ठीक है? 2-2 बार, 3-3 बार दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करते हैं, इनका यूनिक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यूनिक वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल डालना है। मैं यहाँ पर इक्वल डाल रहा हूँ और यहाँ पर यूनिक जो फंक्शन है इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने यूनिक फंक्शन यूज़ यहाँ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंटर करने के साथ साथ आप देख सकते हो सारे यूनिक वैल्यूज़ आ चुके हैं। इसी तरह से हम इक्वल डालते हैं और जो सेलर्स है उनको भी हम निकालेंगे। आइटम हमने निकालने हैं, अब सेलर्स को निकालना है, तो यूनिक ब्रैकेट और ये पूरा का पूरा डेटा हम सिलेक्ट करेंगे ऊपर से यहाँ तक। अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो देख सकते हैं जो भी यूनिक डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम आइटम में क्या करेंगे, सिंपली हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस सेल को और यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा, डेटा में यहाँ डेटा वैलिडेशन, ठीक है? आप डेटा में क्लिक कीजिए, उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ से आपको लेना होगा लिस्ट। लिस्ट लेने के बाद आप यहाँ क्लिक कीजिए और ये पूरा का पूरा डेटा आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी यूनिक डेटा थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरह से हम इसका भी वही काम करेंगे, वही चीज़ करेंगे। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और ये पूरा का पूरा जो सेलर का लिस्ट है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? एंड ओके कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा काम होता है। मान लीजिए मैंने कीबोर्ड सिलेक्ट किया और सेलर कोई केडी इन्फो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्वांटिटी चाहिए, अब क्वांटिटी चाहिए, रेट चाहिए, ये सब आप आराम से निकाल पाओगे। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे फंक्शंस कभी आप लोग को शायद दिखाए नहीं, तो आज मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इक्वल देके एवरेज, ठीक है? एवरेज यहाँ पर आप इफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इफ मतलब एक ही कंडीशन होगा, रेंज आपको सिलेक्ट करना है। तो आप मान लीजिए आइटम के ज़रिए आप निकालना चाहते हो एवरेज, तो आइटम्स हमने सिलेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा आइटम हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर हमें कॉमा डालना है और क्राइटेरिया यहाँ से आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड। इसके बाद हमको कॉमा डालना है, उसके बाद एवरेज रेंज जो कि क्वांटिटी है, तो मैंने क्वांटिटी सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा 20, मतलब कीबोर्ड यहाँ पर 20 है और कहीं पर कीबोर्ड अगर नहीं है तो यहाँ पर आपका वही 20 दिखाएगा। अब मान लीजिए मैं इसको चेंज करके दूसरा दे देता हूँ, मॉनिटर या फिर मैं माउस दे देता हूँ। तो यहाँ पर 14 दिखा रहा है क्योंकि माउस यहाँ पर 10 है, फिर माउस आपका 21 है, फिर माउस आपका 10 है। तो इसका एवरेज आपको निकाल के दे दिया है, ठीक है? इसी तरह से आप रेट भी निकाल सकते हो। लेकिन अब मैं दो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, एक माउस और एक सेलर, ठीक है? केडी इन्फो, इसको मैं सेलर एक साथ लेना चाहता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एवरेज और यहाँ पर आपको मिलेगा एवरेज इफ इप्स लगाना है और एवरेज का रेंज जो है पहले आपको वो सिलेक्ट करना है, कौन सा रेंज होगा। तो आप क्वांटिटी, अब हम रेट ले रहे हैं क्योंकि ये रेट का कॉलम है, तो मैं रेट ले लेता हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर कॉमा डाल दिया। कॉमा डालने के बाद अब हमको क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है, पहले क्राइटेरिया रेंज, तो मैं आइटम को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा डालता हूँ और यहाँ पर आइटम मैंने माउस ले लिया, फिर मैं कॉमा डालता हूँ, फिर आप देख सकते हो अब क्राइटेरिया अब हमारा 2 आ रहा है। तो 2 कौन सा होगा, ये वाला, इस रेंज को हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर शायद मैंने कोई गलती किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए ओनली पेन ड्राइव आ रहा है, मतलब मेरा माउस जो मैंने सिलेक्ट किया था वो गलत हो चुका है, ठीक है? तो फिर से मुझे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हमको कॉमा डालने के बाद माउस को सिलेक्ट करना होगा, फिर हमें कॉमा डालना है। अब
क्राइटेरिया रेंज 2 जो कि है सेलर का, ये पूरा हमने सिलेक्ट किया, कॉमा डालते हैं और यहाँ पर केडी इन्फो और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। तो एंटर दबा के देखते हैं यहाँ पर 320 आ रहा है, मतलब माउस जो है केडी इन्फो जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक है और केडी इन्फो है, मॉनिटर में है, तो ये आपको 320 ही दिखाएगा। तो हमें ऐसा लेना है जो कि आपका माउस दो सेम, मतलब माउस यहाँ पर जैसे 320 इसका तो एवरेज निकलेगा नहीं, तो हम देखते हैं डेटा मिशन या फिर आपका कीबोर्ड जो इन्फो टेक है, ठीक है, और कहीं पर कीबोर्ड इन्फो टेक है क्या, देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपका इन्फो टेक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कीबोर्ड इसको चेंज कर देते हैं, कीबोर्ड, ठीक है। अब इसका क्या करेगा, यहाँ पर कीबोर्ड, तो यहाँ पर हमें कीबोर्ड लेना है, यहाँ पर हम कीबोर्ड लेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इन्फो को, ठीक है, इन्फोटेक सॉरी, तब आपका ये एवरेज आ जाएगा रेट का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कीबोर्ड इन्फोटेक 300 है और यहाँ पर कीबोर्ड इन्फोटेक 230 है, तो इन दोनों का एवरेज आपका 265 रेट आ रहा है। तो आई थिंक आप लोग को जो मैं समझाया ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूनिक यूज़ किया, उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ किया आपका आइटम और सेलर, और एक तरीका है जो कि मैंने, वो एकदम सिंपल तरीका है, आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको होम पे जाना है, यहाँ पर कंडीशन में जाके आप जब यहाँ पर हाईलाइट सेल, यहाँ पर देख सकते हैं डुप्लीकेट, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से आपको यूनिक ले लेना है, जो भी यूनिक वैल्यूज़ होंगे उनको यहाँ पर शो कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी यूनिक है, जैसे यूनिक मॉनिटर, मतलब ये रिपीट नहीं हुआ है, तो ये आपको अलग से शो कर देंगे। तो ये भी एक तरीका है, ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन हम लोग को यूनिक वैल्यूज़ चाहिए थे, ठीक है, यहाँ पर रिपीटेड थे, हमको सिर्फ जो डिस्टिंक्ट थे वो चाहिए थे, इसलिए हमने उस तरह से फॉर्मूला यूज़ किया। तो आपका इच्छा, आप जो यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। अब हमारा शीट नंबर 2 में हमने क्या किया है, कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर कंट्रीज़ है, तो ये जो है कि हमें मैच करके दिखाना है, तो मैच स्टेटस में यहाँ लिख देता हूँ स्टेटस। अब हम स्टेटस लिखते हैं और यहाँ पर हम चाहते हैं इक्वल, देखिए नॉर्मल जो कंडीशन क्या होता है, इक्वल दिया, फिर हमने A2 और B2 को सिलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ पर फॉल्स आ गया, और यहाँ पर ऐसे खींच दे रहे तो कुछ फॉल्स आ रहा है, कुछ ये आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, तो सभी फॉल्स आ रहे हैं क्योंकि मैच नहीं हो रहा है। मैं अगर यहाँ पर आसाम दे देता हूँ तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर तो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, देखिए मैंने गुजरात गुजरात दे दिया तो ट्रू आ गया, लेकिन ये एक्चुअली एज ए यूज़र को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सा कंडीशन को चेंज कर देंगे। कंडीशन को चेंज करने के लिए आपको इक्वल इफ लगाना होगा, ब्रैकेट दिया आपने, फिर आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको इक्वल देना है और इसको सिलेक्ट करना है कंट्री को, फिर आपको एक कॉमा देना है, ठीक है, कॉमा दे सकते हैं। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पर जस्ट लिख देना है मैच, ठीक है, अगर मैच होगा तो दोनों, अगर सेम होगा तो मैच बताएगा, नहीं तो हम डबल कोट्स में नॉट मैच लिख देते हैं। तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मैच नॉट मैच जो भी है ये अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक तरीका है, लेकिन दोनों में वैल्यूज़, मतलब यहाँ पर अगर इस कॉलम में अगर 6 वैल्यू है, 5 वैल्यू है, यहाँ पर भी 5 वैल्यू होना पड़ेगा और उसके बाद वो मैच करके आपको बताएगा। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम निकाल सकते हैं अपने डेटा को। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 लिस्ट है, ठीक है, कंट्रीज़ के नाम है, यहाँ पर मैं लिस्ट दे देता हूँ, बेस्ट होगा लिस्ट 1, और ये मैं लिख देता हूँ लिस्ट 2। 2 लिस्ट है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ है जो रिपीटेड है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है जो यूनिक है। तो ये यूनिक वैल्यू यहाँ पर कितने बार है या है कि नहीं, ये वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पर है कि नहीं, वो हमें देखना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या तरीका यूज़ कर सकते हो, एक तो आप वी लुकअप यूज़ कर सकते हो, तो हम यहाँ पर वी लुकअप लिख देते हैं, ठीक है, मैंने वी लुकअप लिख दिया, इक्वल देना भूल गया मैंने, इक्वल वी लुकअप मैंने लिखा है। इक्वल वी लुकअप लिखने के बाद आपको ये जो है लुकअप वैल्यू, इसको सिलेक्ट आपने कर लिया, फिर आपको कॉमा डालना है, उसके बाद आपको टेबल एरे, तो हमें सर्च बस इसमें ही करना है, तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा का पूरा। उसके बाद आपको कॉमा डालना है और कॉलम इंडेक्स नंबर तो एक ही है, फर्स्ट कॉलम, तो हम 1 डालेंगे, फिर हम कॉमा 0 डालेंगे, एग्जैक्ट मैच होगा तो निकल आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच है, यहाँ पर मिल रहा है,
इसीलिए ये आ चुका है। इसी तरह से हम पूरे के पूरे जब खींचेंगे पूरा का पूरा डिटेल्स आएगा। लेकिन यहाँ पर कर्नाटका मैच नहीं हो रहा है, कर्नाटका है नहीं यहाँ पर, फिर आपका पंजाब भी नहीं है, फिर आपका तेलंगाना भी नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम आ गया है। तो इस एन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर फिर से मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम इफ एरर करके एक फंक्शन है, इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अंदर में वी लुकअप यूज़ करेंगे। अब हम वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिंपली हम केरला को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉमा, सेम पूरा का पूरा जो कॉलम है उसको हमने सिलेक्ट किया, कॉमा 1 जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, फिर 0 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमें एक कॉमा डालने के बाद यहाँ पर नॉट मैच लिखना है। क्या लिखना है? नॉट मैच। ठीक है, तो यहाँ हमने नॉट मैच लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं। यहाँ पर केरला आ गया और इसको पूरा का पूरा ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो नॉट मैच वैल्यूज़ है, जो एन वैल्यू है वो नॉट मैच आपको बता रहा है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आपका डेटा यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको हम लॉक कर देंगे, इसको हम लॉक कर देंगे क्योंकि हम ड्रैग करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, लॉक करने के लिए या फिर फिक्स करने के लिए F4 दबाइए, F4 दबा देते हैं और इसको हम ड्रैग करते देखते। ये देखिए अब आ चुका है। यहाँ पर कर्नाटका भी अभी मैच हो चुका है। ठीक है, कर्नाटका आ चुका है। तो यहाँ पर भी मैंने भूल किया है, तो इस भूल को भी मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ। इसको भी मैं F4 दबा देता हूँ ताकि ये हमारा फिक्स हो जाए और उसके बाद हमारा जो डेटा है वो बराबर यहाँ पर शो करे। तो मैंने आपको तरीका बता दिया वी लुकअप का, एक नॉर्मल वी लुकअप, उसके बाद मैंने इफ़ एरर, उसके बाद मैंने वी लुकअप उसके अंदर यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं, इन तरीकों से आप निकाल सकते हो। और एक तरीका मैं बताता हूँ, वो भी काफ़ी यूनिक तरीका बोल सकते हैं। तो ये सब डेटा एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूनिक वैल्यूज़ निकालने के लिए या फिर आपका मैच वैल्यू जो सिमिलर वैल्यूज़ है उनको निकालने के लिए। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ। इक्वल COUNT काउंट इफ़ मैं लिख देता हूँ और रेंज में पूरा का ये सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसको हम फिक्स करेंगे। मैं बार बार भूल जाता हूँ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। फिक्स करने के बाद ये हमारा फिक्स हो चुका है। यहाँ पर हमें एक कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद फिर हमें इसको सिलेक्ट करना है, केरला, इसी को सिलेक्ट करना है और इसको फिक्स नहीं करना है। बस इसके बाद आपको ब्रैकेट डालना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक बार है। ठीक है, अब ड्रैग करते हैं तो ये कितने बार है, कौन सा कितने बार है। तो देख सकते हैं कुछ चीज़ें 2 बार है, जैसे आसाम 2 बार रिपीट हो चुका है, कर्नाटका 1 ही बार है यहाँ पर। तो ये हो चुका है। ठीक है, और इसी के ज़रिए हम ये जो काउंट इफ़ के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ईज़िली मैच करके हम मैच नॉट मैच बता सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, इक्वल देते हैं हम काउंट इफ़ लिखा हमने। काउंट इफ़ हमें लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे में हमें लिखना होगा, इफ़ लिखना होगा। यस, यहाँ पर हम इफ़ लिखेंगे पहले, उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, काउंट इफ़ आपने लिख दिया। काउंट इफ़ लिखने के बाद पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया और इसको फिक्स कर दिया हमने। फिर कॉमा डाला, फिर क्राइटेरिया जो है उसको हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करके ग्रेटर देन हम 0 कर देंगे। मतलब 0 से अगर एक भी ज़्यादा इसमें काउंट आता है तो वो हमारा मैच हो जाएगा, हम यहाँ पर मैच डिस्प्ले कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसको नॉट मैच डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये सब जो तरीके हैं, यूनिक तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये हो चुका है। अब एंटर करते हैं तो देखिए ये मैच किया केरला। ठीक है, उसके बाद जो जो मैच हो रहा है वो आपको मैच बता रहा है, जो जो मैच नहीं हो रहा है वो नॉट मैच बता रहा है। तो पहले वाला हमने काउंट किया था, काउंट करने से यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर मिल रहे हैं और 0 मतलब वो यहाँ पर नहीं है। जैसे आपका पंजाब जो कि यहाँ पर है नहीं, और आपका तेलंगाना जो कि यहाँ पर है नहीं, इसलिए 0 बता रहा है। तो इसको हम और अच्छे से क्लियरिफाई करने के लिए हमने इफ़ यूज़ किया है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया आज का जो हमारा क्लास था। ठीक है, तो इन सबको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और एक्सपर्ट बनिए एक्सेल में। तो मैं यहीं पर आज का क्लास फिनिश करता हूँ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।